हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है और सिंपल इक्वेशन तक हम पहुंचने से पहले एक इक्वेशन वर्ड जो होता है, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन जो वर्ड है, यहाँ तक पहुंचने से पहले हमको कुछ और वर्ड के बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सिंपल इक्वेशन जो है हमारा फाइनल टारगेट है। लेकिन उसके पहले इक्वेशन से पहले कुछ और भी टर्म्स को हमको डिस्कस करेंगे। उन टर्म्स में क्या होगा, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज वेरिएबल, फिर एक एक्सप्रेशंस क्या होता है, फिर एक्सप्रेशन के बाद हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन से कैसे कोई एक्सप्रेशन कैसे इक्वेशन बन जाता है। फिर हम अगर एक्सप्रेशन है तो उसमें कुछ एक्सप्रेशन है तो उसमें कैसे एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम लोग ये कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो इसको शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ एक हम लोग इंट्रोडक्टरी गेम टाइप का एक चीज समझेंगे। एक गेम से कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं या कैसे कोई इक्वेशन कैसे जनरेट होता है, खासकर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक गेम है, इसमें क्या है, द टीचर इनवाइट्स टू देयर स्टूडेंट टू प्रेजेंट ए गेम। तो टीचर जो है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि आइए हम लोग एक गेम खेलते हैं, देखते हैं उस गेम में क्या है। हम इस गेम के माध्यम से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस गेम का और इस चैप्टर से क्या रिलेशन है, वो हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स अमीना है, वो गेम की शुरुआत करती है। वो क्या कहती है, वो एक दूसरी कोई लड़की है, सारा है, उससे पूछती है कि कहती है कि तुम अपने मन में कोई एक नंबर ले लो। सी आस्क सारा टू थिंक ऑफ ए नंबर। वो सारा से कहती है, अमीना जो क्वेश्चन पूछने वाली है, सारा आंसर देने वाली। तो अमीना एक लड़की सारा से कहती है तुम अपने मन में कोई एक नंबर ले लो, ठीक, कोई नंबर ले लो, कुछ भी, 10, 12, 5, 6, 7 तुम्हारे नंबर में जो है, बस हमको बताओ मत, वो नंबर मत बताओ, मैं तुमको वो नंबर के बारे में बता दूंगी। तो कहा कि सी आस्क सारा टू थिंक ऑफ ए नंबर, कहा कोई नंबर आप अपने मन में सोच लो, फिर उस नंबर से क्या कर मल्टीप्लाई इट बाय 4। उस नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें क्या करना, एंड एड 5। फिर उस नंबर में वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 और जोड़ दो। जोड़ दिया। अब अमीना सारा से पूछती है अब तुम मुझको आंसर बता दो। आंसर अगर तुम मुझको बता दोगी तो मैं ये बता दूंगी कि तुमने कौन सा नंबर सोचा था। देन सी आस्क सारा टू टेल द रिजल्ट। सारा से कहा तुम इतना करने के बाद क्या रिजल्ट आया। सी सेट 65। तो सारा ने कहा ये सारा काम करने के बाद 65 आएगा। अब अमीना तुरंत बता देती कि तुमने कौन सा नंबर सोचा था। तो अमीना इंस्टेंटली डिक्लेयर दैट नंबर सारा हैड थॉट इज 15। उसने अमीना ने कह दिया कि तुमने जो नंबर अपने मन में सोचा था वो कौन सा, 15 रहा होगा, ठीक है, ऐसा कहा। द होल क्लास इंक्लूड सारा इज सरप्राइज। अब इससे पता चला कि सारा आपको अमीना को कैसे ये नंबर पता चल गया। तो ये क्या है, ये इक्वेशन जनरली उसने हम बता दें कैसे किया। सपोज करें सारा ने कहा कोई नंबर x ले लिया, कोई अननोन नंबर x था, ठीक है। फिर उसमें क्या किया, उसने पहले स्टेप में उसने कोई नंबर ले, फिर उसमें किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 4x सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, उसमें 5 जोड़ दिया, 4x + 5, ये उसका थर्ड स्टेप हो गया। अब उसने कहा कि वो रिजल्ट क्या था, तो ये फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, 4x + 5 = 65। इस तरह का एक बन गया। यही जो बना है इसी को इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाएगा 15, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम। लेट्स बाद में हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशंस, ठीक है। तो अब सारा को, अमीना को पता था इसलिए वो उसने बना लिया। फिर इसी तरह एक दूसरा स्टूडेंट है अप्पू का टर्न आता है। फिर उसने बल्लू और अप्पू के बीच में एक गेम होता है, ठीक है।
अप्पू और बल्लू के बीच में एक गेम होता है। फिर कहता है अप्पू टर्न नाउ ही आस्क बल्लू टू थिंक ऑफ ए नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाई 10 एंड सब्सट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। ही देन आस्क बल्लू व्हाट इज दिस रिजल्ट। बल्लू से इट इज 50। अप्पू इमीडिएटली टेल द नंबर थॉट बाय बबलू इट इज 7। बबलू कन्फर्म इट। तो कहने का मतलब ये कि अब अप्पू कहता है बल्लू से कि तुम एक नंबर सोच लो। उसने सोच लिया। फिर कहा उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो। उसने बल्लू ने 10 से मल्टीप्लाई। फिर कहा उसमें से 20 माइनस कर दो। 20 से माइनस भी कर दिया। अब फिर अप्पू ने पूछा बताओ अब रिजल्ट कितना है। तो उसने कहा 50। तो अब उसमें ये हुआ कि तो फिर अप्पू इमीडिएटली बता दिया कि तुमने 7 सोचा रहा होगा। अब देखिए इसमें कैसे जनरेट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, देखिए जनरेशन कैसे हुआ। सपोज करिए इसने क्या सोचा x। पहला स्टेप क्या हुआ 10 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ 10 से मल्टीप्लाई पर 20 माइनस हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, रिजल्ट बताया उसने 50। अब वो रिजल्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो x, ये जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर भी ये जो एक बन के आ गया, ये एक जो रिलेशन बन के आ गया, एक रिलेशन कह सकते हैं। इन सब नंबरों का आपस में एक रिलेशन है। ये जो बन के आ गया इसी को इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे बनता है यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है वही है। तो इन 2 एग्जाम्पल से एक गेम के माध्यम से हमने ये जाना, वी हैड लर्न बाय दीज 2 गेम दैट हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन। ठीक है, देखिए यहां पे वही कहा, सेम इसमें वही बताया गया कि अमीना का एग्जाम्पल है। अमीना सारा का जो है, अमीना सार थिंक ऑफ नंबर डज नॉट नो नंबर फॉर द इट कुड। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सारा कुछ भी सोच सकती है लेकिन वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहां पे जैसे हमने पिछले में x ले लिया था। ठीक है, जैसे हमने x ले लिया था तो आप x की भाई कुछ भी कोई भी नंबर m n y z कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ट्रेडिशन है कि ज्यादातर मैथमेटिक्स में x और y जनरली लिया जाता है, बस इसलिए लेते हैं बस, और कुछ बात नहीं। कहीं कहीं आपको वो भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो सारी चीजें यहाँ भी इक्वेशन बना के दिखाया गया है। ये सारी चीजें लेट्स अमीना सारा थिंक ऑफ ए नंबर। अमीना डज नॉट नो द नंबर फॉर हियर इट कुड बी एनीथिंग 1 2 3 11 लेट अस डिनोटेड बाय x। तो उसने x एक नंबर ले लिया था। फिर क्या है, x के बजाय इसने कहा x y t भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते। अब क्या है, उसको फिर क्या किया 4 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, और फिर क्या करना था, उसके बाद फिर ऐड करना था कितना 5। और रिजल्ट कितना बताया था उसने, व्हाट इज द हिज रिजल्ट 65 उसने बताया था। ठीक है, तो उसने 65 बताया था। तो रिजल्ट में क्या था 4x + 5 = 65। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 टेक्निक है। फर्स्ट टाइप क्या है कि दोनों तरफ जो है ये सबसे पहले ये इसको एलिमिनेट करने के लिए तो क्या सब्सट्रैक्ट -5 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड -5 लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x + 5 - 5 65 - 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 16। अब क्या रहे डिवाइड। ठीक है, बोथ साइड बाय 4, क्योंकि ये हमको x फ्री करना है। ठीक है, इसको फ्री x को इस साइड फ्री करना है तो आपका 4x/4 ये। अब ये सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ये आके 15 आ जाएगा। सो आपका x = 15 दैट इज द नंबर। एक वन टाइप आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेम को ही आपका जो है 4x + 5 = 65। इसमें क्या करिए
इसको यहां से, ठीक है, लेफ्ट इसको इस टाइप शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल टू, ये जब प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, सिंपली सी बात है, एक तरीका है। सो ये आपका 4x, ये सॉल्व करने के बाद 60 आएगा। अब डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, ये 4 को इधर कर दीजिए डिवाइड, सॉल्व करने के बाद 15 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन लॉन्ग कट ये तरह का होता है, लिखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। टेक +5 2, ये आपका, ये साइड जनरली इक्वेशन में ये आपका क्या होता है, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ये इक्वल जो है इसके 2 तरफ है, ये इधर लेफ्ट वाला आपके हाथ के बाएं तरफ का है, ये दाहिने तरफ है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाता है, ये इक्वेशन 15 आ जाता है। और भी इस तरह के सॉल्व आपको करने पड़ेंगे, इसी तरह दूंगा सारा, ये कैलकुलेशन सारा चीज वही है। फिर बबलू वाले क्वेश्चन में भी यही चीज था कि यहाँ पे कहा कि आप y ले लीजिए, y माइनस, पहले क्या है y लीजिए, कोई एक नंबर सोचा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें 20 घटाइए, घटाने के बाद आपको 50 उसने बताया था कि 50 रिजल्ट आएगा। अब ये इसके साथ भी यही कर लीजिए। अब ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, +20, तो y 10y = 70 हो जाएगा। सो y = 70/10 दैट इज 7। सॉल्व करने के बाद 7, तो y = 7, तो उसने, बल्लू ने जो है अपने मन में क्या 7 सोचा था। तो इस तरह के सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जनरली एक क्वेश्चंस लेके उसको हम पूरा बता दिया, धीरे धीरे कई चीजें आती हैं। चाहे सिंपल इक्वेशन में एक है, 2 वर्ड है, वेरिएबल और एक्सप्रेशन क्या होता है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती, नॉट फिक्स है। जैसे वहां पे उन 2 क्वेश्चनों में x या y, ये दोनों वेरिएबल्स थे, x भी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती थी, y की वैल्यू भी कुछ हो सकती थी। सो दे आर वेरिएबल, जिसके बारे में हम नोन नहीं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। ये x है, ऐसे भी लिख दीजिए, ये वेरिएबल्स हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, जैसे ये हमने 4x + 5 लिया था, तो यहां पे आपका ये जो वर्ड होता है वेरिएबल होता है, ठीक है, और ये जो है ये कांस्टेंट होता है, 5 बदलता है। और ये जो होता है वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल के आगे जो वर्ड लगा रहा है वो कोफिशिएंट होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है 4x + 5, इट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो है आपका 4x + 5, सिंपली ऐसा लिख दिया रहेगा तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इसको इक्वल टू 4x + 5 इक्वल टू कुछ 0 लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन। या 4x + 5 इक्वल टू 65 था ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इक्वेशन हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या है, एक एक्सप्रेशन में वर्ड क्या है, एक वेरिएबल है, फिर दूसरा क्या है, कांस्टेंट है, फिर क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, किसका, वेरिएबल का कोफिशिएंट है। वेरिएबल के आगे जो कोई न्यूमेरिकल लगा है, ना भी लगा रहे, अगर ये ना भी लगा रहे तो ये भी हो सकता है, x + 5 = 65, ये भी हो सकता है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 × x है, 1 तो सबके साथ होता है। तो एक्सप्रेशन ही बाद में इक्वेशन बन जाता है जब वो किसी के साथ उसका कंडीशन हो जाता है।
कंडीशन कर दिया जाता है, वो उसको इक्वेट किया जाए, इक्वल कर दिया जाए कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी कोई वैल्यू हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, तब जो है एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन। वही कहने का कोई एक्सप्रेशन क्या है, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन कैसे बनता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो है कुछ मल्टीप्लाई करिए, उसमें कुछ घटा दीजिए, उसमें कुछ डिवाइड कर दीजिए, उसको करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, हमने जनरल वर्ड में आपको बता दिया वो चीजें। अब क्या, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, जो हमने बताया ऑन ए वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशन इन वेरिएबल शुड इक्वल वैल्यू। जैसे यहां पे क्या है, कहने का मतलब है एक कंडीशन क्रिएट कर दिया गया, जैसे यहां पे 8x माइनस 8 इक्वल टू 16। तो यहां पे ये एक ए एक्सप्रेशन है और एक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें अगर इसको चाहे तो हम 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, क्योंकि 0 सामने लगा दें तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो दोनों एक्सप्रेशन को आपस में जो इक्वेट कर दिया जाए लेफ्ट हैंड और राइट साइड को, तब ऐसा जो कंडीशन बन गया है उसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट 8 है। तो ऐसा है, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे ये कह रहा है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमने सोल्यूशन, एक नया वर्ड है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ज्यादा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है कि जैसे हमने यहां पे लिया, क्या लिया हमने क्या लिया 8x, ये आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो क्या है इस इक्वेशन का सलूशन, इस इक्वेशन का सलूशन का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या निकालना है, दैट इज मीनिंग x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, यही निकालना है, इसी को सलूशन कर ले, x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालने के लिए, x को फ्री करने के लिए, ये सबको सिर्फ x एक तरफ रहे, बाकी सब इधर चला जाए। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या, जैसे 8x हमने एक सिंपल फॉर्मेट बताया, 16 ये इधर आ गया तो आपका प्लस हो जाता है, फिर 8 आपका 8x होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, फिर ये इसको फ्री करेंगे 8 3 तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या है 3। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, सिंपल से इतना है बस। इसका क्या मतलब, अगर x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। क्या मतलब है, देखिए मैजिक, देखिए 8 यहाँ पे 8, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 8x माइनस, देखिए 8 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 3 आई थी। इसको सॉल्व करने के बाद क्या है, और राइट हैंड साइड क्या है, इसका मतलब 8 yes के इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब ऐसी ये ऐसा अगर yes की वैल्यू 3 रख दे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग, बस इतना ही मतलब। लेकिन हमको यही फाइंड आउट करना होता है, ये वैल्यू ही निकालना होता है, और वैल्यू हमने सही निकाला या गलत निकाला उसको जानने के लिए आप इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख के उसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। अगर राइट साइड वाली वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब जो आपने x की वैल्यू निकाली है दैट इज करेक्ट, सिंपल चीज है। अब कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन में ऑपरेशन क्या है, जोड़ना घटाना क्या है। अगर वेरिएबल्स जोड़ने हैं घटाने हैं तो कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए वहां पे हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 4z। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होगा प्लस
5y प्लस 6 दूसरा है। अब इसमें तो ये ध्यान रखा जाता है कि दो वेरिएबल्स आपस में जुड़ेंगे उसके कोएफिशिएंट। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इसको सिंपली ऐसे ही रख देंगे 3x प्लस 4z प्लस 5y प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो आपका दूसरा केस है, ये वाला केस, इसमें देखिए कुछ अलग होगा। इसको करेंगे, देखिए 4x माइनस 7y। अब इस माइनस को ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस 6y हो जाएगा और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हम काम कर लेंगे। देखिए ये सेम नहीं, लेकिन इन दोनों में y सेम है, इसलिए इसके कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे। ठीक है, 7 है तो इसमें क्या है 7 और 6, तो ये माइनस 13y माइनस 5 ये हो जाएगा। इसी को कहते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी होता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लिकेशन है, क्या है 5 आपका x y प्लस 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 7x से। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए तो इसका मतलब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये 5pxy फिर मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस फिर इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होता है 6 इंटू 7x। और सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए x और x दो बार आया, ये तो 5 इंटू 7 ऐसा हो, x और x दो बार हो गया तो ये हो जाता है x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 और आपका हो जाएगा, अभी ये 35 हो जाएगा स्क्वायर y प्लस 4 2x, ये हो गया मल्टीप्लाई। डिवीजन भी होता है, लेकिन जब कॉमन होगा तो डिवीजन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर कुछ कॉमन है तो कट जाता है, प्लस 5z, इसको डिवाइड किया गया है 15x माइनस 6y, ये ऐसा डिवीजन लिख दिया जाता है। इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसको एज इट इज रहेगा। अगर कोई कॉमन वाला हो जाए तो हम ले भी सकते हैं, जैसे सपोज करिए 8x z प्लस, ठीक है 4z हो जाए बाई, यहां पे क्या हो जाएगा 4x z यहां भी हो जाए माइनस 6z ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है, इसको डिवीजन कैसे होगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 8 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब इन दोनों में क्या हो सकता है 4 कॉमन आ सकता है, और z दोनों में है तो z भी कॉमन आ सकता है ब्रैकेट में। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, फिर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। नीचे देखिए क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है z और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2z आ जाता है। फैक्टराइजेशन प्रोसेस में समझिए, फैक्टर कर दिया, x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक z इससे कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आपका 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 बाय 2x माइनस 3, ये आ जाएगा साथ। ऐसे डिवीजन इस तरह होता है, और ज्यादा से ज्यादा होगा क्वेश्चन तो और चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगे। कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व करना कैसे हमने पहले बता दिया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 मेथड हमने शुरू में डिस्कस किया था, एक 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। सॉल्व करने के लिए क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहला मतलब फर्स्ट मेथड, ठीक है, क्या करिए सब्सट्रैक्ट -4 बोथ, ठीक है, -4 बोथ इन लेफ्ट हैंड
साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, साइड में लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, ये साइड में है। तो क्या लिखने के बाद आ जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 10x माइनस 4। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब कहेंगे फिर डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 2 है यहाँ कॉमन, 2 हटाना है, सो या 2x बाई 2 हो गया, 6 बाई 2 हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे 3 आ गया। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ x की वैल्यू 3 हो गई, तो सॉल्व हो गया, दैट इज सॉल्व। ये फर्स्ट मेथड है। ज़्यादा शुरू में आप इसी तरह का फॉलो करिए, बाद में दूसरा भी हो सकता है, दूसरा मेथड भी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड यही है आपका। दूसरा मेथड आपका ट्रांसपोजिंग मेथड है, जो इधर से उधर हम ट्रांसफर कर रहे थे, उस क्वेश्चन को भी ले सकते हैं यहीं पे। 2x प्लस 4 बाई 10 सॉरी माइनस 10, इसको दूसरे मेथड से 2x प्लस 4 इक्वल टू 10। दूसरा ये ट्रांसपोजिंग मेथड वही है, ट्रांसपोर्ट यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज 4 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा। फिर अब क्या आएगा, अब ये इक्वल टू आपका 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका 2x बाई 2 6 बाई 2 दैट इज cx इक्वल टू 3। इसमें भी यही हो जाएगा। ठीक है, सिंपली है, क्योंकि कोई वर्ड इधर से इधर जाएगा तो माइनस, जो साइन होगा ये साइन बदल जाता है बस, या प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, बस ये ध्यान रखिए। अगर माइनस है तो प्लस आ जाता है। पहले को शुरुआत के एग्जाम्पल में भी हमने देखा था बबलू वाले केस में। यहाँ कह रहा है कि अगर कोई एक सोल्यूशन दिया गया उसके बेसिस पे कई इक्वेशन बनाया जा सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है इफ x इक्वल टू 3 है, तो इससे कई इक्वेशन बनाए सकते हैं। कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 2, तो 2x इक्वल टू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, ये हो गया। अब क्या है, ऐड 3 बोथ साइड, दोनों साइड 3 ऐड कर दिए, 2x प्लस 3 6x प्लस 3 क्या हो गया, 2x प्लस 3 इसको 9, एक इक्वेशन बन गया। इस तरह कई घटा जोड़ सकते हैं। जहाँ ये इक्वेशन बनाना है तो इनफाइनाइट नंबर, मेनी 1000 तरह बना सकते। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 5 से कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, 3 जोड़ा गया है तो 5 जोड़ दीजिए, जैसे जैसे कर सकते हैं बन जाएगा। लेकिन सभी को सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएगा, x इक्वल टू 3 ही आएगा, चाहे जो भी ले लीजिए। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम डेली टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, राम्स फादर इज, राम्स मतलब राम के पिता, राम्स फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन राम। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों को पार्ट में पढ़ना है। यहाँ पहला स्टेटमेंट देखना है, पहला स्टेटमेंट, राम्स फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन राम, मतलब राम के पिता अपने बेटे जो है राम से 3 गुना है, 3 टाइम। तो सपोज करिए, लेट्स सपोज वही है राम एज, जिसकी एज होती है, जिस पे कंडीशन लगाई जाती है। यहाँ राम की उम्र पे कंडीशन लगाई कि राम की उम्र से कम, अब उसके पिता अपनी उम्र कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करते हैं उन्हीं को एज्यूम किया। लेट्स एज्यूम राम एज इज x, राम की एज x है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, तो राम की एज तो ठीक है
राम की एज क्या है, एज हमने एज्यूम कर लिया x है, तो उसके फादर की एज क्या है, कंडीशन का 3 गुना हो जाएगी। आफ्टर 15 ईयर ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन फ्रॉम एन इक्वेशन। अब कहने के बाद 15 साल बाद, मतलब 15 साल दोनों की उम्र बढ़ेगी, तो राम की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर राम की एज क्या है, राम एज क्या हो जाएगी, उसकी भी बढ़ जाएगी, पहले x थी तब क्या 15 हो गई। फादर एज क्या होगी, तो आफ्टर 15 ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो अब इनके फादर की एज क्या है, फादर की एज क्या होगी, ट्वाइस द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन कितना है, ये फादर की है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा एक देखिए यहां पे, सॉरी हमने बिठा दिया, राम की एज हमने पहले एज्यूम किया था x, फादर की कितना हुई थी 3x। आफ्टर 15 ईयर राम की एज क्या होगी, x + 15 और फादर की एज क्या होगी 3x + 15। ठीक है, क्योंकि इसकी भी एज 15 साल बढ़ जाएगी, इसकी भी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या कह रहा है, आफ्टर 15 ईयर, कंडीशन क्या, 15 साल बाद क्या कंडीशन कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर ही विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 15 साल बाद फादर क्या है, 15 साल बाद फादर क्या है, 15 साल बाद फादर एज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो 15 साल बाद फादर की एज क्या है, ये है, और सन की एज क्या है, ये है। अब ये सारे ये कंडीशन बन गई, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है, यहां पर आपने एज्यूम किया, उसके हिसाब से आपका पहला कंडीशन, पहला पार्ट खत्म, यहां से लेके यहां तक का पार्ट खत्म हुआ। फिर दूसरा पार्ट यहां से रहा, आफ्टर 15 साल, 15 ईयर बाद क्या है, 15 ईयर बाद अब इनकी एज क्या हो गई, ठीक है, 15 ईयर बाद इनकी एज ये हो गई, ठीक, 15 ईयर बाद इनकी एज ये हो गई, 15 साल बाद दोनों की एज ये हो गई। तो आफ्टर 15 ईयर ही विल बी ट्वाइस। अब उसके बाद कंडीशन है क्या, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक वो कंडीशन बता रहा है, तो ये पार्ट आपका कंडीशन पार्ट हो गया। उस कंडीशन के बेसिस पे इन दोनों के एज में क्या, पहले एज में संबंध क्या था, राम की एज फादर से संबंध है। अब 15 साल बाद क्या कंडीशन आई, पहले कंडीशन ये थी शुरू में, 15 साल बाद जो कंडीशन हुई ये कंडीशन है। तो उसके बेसिस में आपको ये इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया, दैट इज 3x + 15 = 2x + 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2 का इसमें भी होगा 30 हो जाएगा, इसमें भी दोनों हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए x को इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, ठीक है, ट्रांसपोज इधर कर दीजिए इसको, ये एक, ताकि x एक साइड हो जाए,
क्योंकि हमको एक्स बना, राम की शुरुआत में क्या एज थी वो फाइंड आउट करना है। तो ये 30 पहले था, 15 ये आ गया। इन दोनों माइनस करने के बाद एक्स वैल्यू आ जाएगी और ये 15। तो राम की उम्र जो है 15 साल थी और उसके फिदा की 45, 3 गुना 45 थी। तो यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन एंड सॉल्व इट, सॉल्व इट मतलब दोनों की, राम की एज हो गई और फादर की एज 45, 3 गुना था। कहीं भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा रिलेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। इस तरह के कई क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो और एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये सारे समरी ही हैं, सिंपली समरी है, एक बार देख लीजिए। वही सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस किए उसी की एक समरी है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। फॉर मोर क्वेश्चंस वी विल टेक इन सेकेंड पार्ट। हम लोग और ज्यादा क्वेश्चनों के लिए सेकेंड पार्ट लेंगे, उसमें ज्यादातर ढेर सारे इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, इनको वर्ड प्रॉब्लम का मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस आती है उसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उन्हीं को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। सो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे अलग अलग कंडीशंस में, तो चीज़ें और निखर के आए, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बाकी वो वाले तो हो जाते हैं। टिल देन थैंक्स।